हाँ, तो बेटा होगा क्या, जब ये 38 मीटर पर सेकेंड से ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर से 0, और फिर से ये नीचे गिरेगा। नीचे जब गिरेगा तो जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से नीचे गिरेगा, है ना। तो ये जो टाइम लगा होगा यहाँ पे, कितना टाइम लगा होगा, √2h/g से लगा देंगे फिर से। इस बार ये हाइट कितना चढ़े कैलकुलेट करना पड़ेगा वो सब, है ना। टाइम का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते जाना, तो ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी तुरंत इसकी कितनी कम हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा ना 34 के लगभग, बोलो। फिर 34 से नीचे गिरेगा, 0 होगा, और फिर कहाँ तक जाएगा, 34 तक ही जाएगा, बोलो। और फिर इस 34 पर भी इसके साथ क्या होगा, इसकी 10% फिर लूज होगी, है ना। तो ये इस तरह से बनता जाएगा। कहाँ तक बनेगा ये कैलकुलेट करो, ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है ये तुम्हारा कि 10% उसकी स्पीड कम करते जाओ, और स्पीड कम करते जाओगे उसका ग्राफ इस तरह से बदलता जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, कोई कोर बात क्या है वो चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या कहना चाह रहे हैं ये। 0 से 12 सेकंड तक क्या बेटा, टाइम ग्राफ है, 0 से 12 सेकंड तक के बीच में निकालना। क्या दिया है उसमें, कहाँ पे दिया है, अच्छा हाँ, तो 4.2 तो यही हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8.4, बोलो। यहाँ कहीं खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, टाइम निकालते जाना, लेके टुकड़ों में सॉल्व करना है इसे। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ, थोड़ा टफ होता है ये एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल होता है, इनमें डेटा थोड़ा रफ होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करती है, लेकिन करो घर पे, फायदे में रहोगे। चलो अगला सवाल देखें, हाँ बोलो। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, explain clearly with examples the distinction between the magnitude of displacement, देखो बेटा, sometimes called distance over an interval of time, and the total length of the path covered by a particle over the same interval। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कब कह देते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। इसमें चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। बताओ, होता है ना ऐसा, कोई पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। हमने नोट भी लिखा था ये। इसमें आगे क्या कह रहे हैं, over an interval of time, ठीक, and the total length of path covered by a particle over the same interval। इनमें डिस्टिंक्शन बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंड, अरे भैया डेफिनेशंस लिख दो बस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, the shortest path between initial and final position, right। और path length क्या है, distance है। path length क्या होता है, total length of path क्या होती है, distance, है ना। तो इनमें अंतर बताने हैं। पहला अंतर तो ये हो गया, दूसरा अंतर क्या हो गया, अब देखो जब अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो फिर हम इसकी बात नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा पाथ लेंथ से छोटा होता है या बराबर होता है। बराबर कब होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, और छोटा कब होता है, अदरवाइज। स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ कैसे आते हैं, बराबर। डिस्टेंस को पाथ लेंथ कहा जा रहा है, डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे कब, बताओ, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। और ये अदरवाइज क्या होंगे, अनइक्वल। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, किससे, डिस्टेंस से, है ना, पाथ लेंथ से। हमने ये बात लिखी होगी, सॉरी, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखा था कि नहीं, बताओ। एक अंतर तो ये हो गया, है ना।
दूसरा अंतर ये होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। हमें बस एक ही डिस्टिंक्शन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। बस ये बात लिखनी है, इसमें समझा दो, लिख देना इसमें डिस्टेंस या पाथ लेंथ लिख लो, इसका आंसर लिख लो, पाथ लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ displacement are equal if an object moves in a straight line, otherwise डिस्टेंस और पाथ लेंथ है ना, अदरवाइज पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? सही है? कोई डाउट है क्या इसमें? पॉज कर दिया करो। आगे बढ़े, चलो। हाँ, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, राइट? क्लियर है? और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो बेसिक सा फर्क है, जब एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखेंगे, तो जब एवरेज स्पीड की बात आएगी तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सो इन बोथ A and B, that the second quantity is either greater than or equal to the first। देखो भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो बड़ी होती है किससे? मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। अब अगर बेटा हम टाइम से अगर इसे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, तो ये चीज क्या बनेगी? एवरेज स्पीड। और ये वाली चीज क्या बनेगी? एवरेज वेलोसिटी। तो यही बात कह रहे हैं ये, दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। सेकेंड क्वांटिटी कौन सी है? ये वाली, सॉरी ये वाली डिस्टेंस या पाथ लेंथ, है ना? तो पाथ लेंथ या तो बड़ी है या बराबर है मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। उसी तरह से एवरेज स्पीड बड़ी होगी या बराबर होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से। क्लियर है? तो बस यही एक क्लियर डिस्टिंक्शन देना था। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर। क्या था? अंतर। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात, है ना? नोट करो इसे। चाहिए मॉड, क्योंकि वेलोसिटी के साथ क्या होती है? डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ क्या होती है? डायरेक्शन। हाँ, ये भी कह रहे हैं व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू। इक्वल साइन कब ट्रू होगा? सिंप्लिसिटी, कंसीडर द वन डायमेंशनल मोशन ओनली। एक विमीय गति होगी, एक ही दिशा में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये दोनों कैसे हो रहेंगे? बराबर। यहाँ पे भी इक्वल रहेगा और यहाँ पे भी इक्वल रहेगा। बिल्कुल आसान सी बात है ना? मैं पहले ही से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब। हटा दें? क्या कर रहे हो? आवाज़ क्यों कर रहे हो?
ओके, अगला सवाल है, रुक जाए, नहीं रोको नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अगला सवाल ये है कि एक आदमी है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बेटा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है 2.5 किलोमीटर दूर, कितना टाइम लगेगा इसे? हाँ, अरे यार 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है ना, 2.5 किलोमीटर दूर जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसे? 30 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में ये पहुंचा। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मेहनत गई बेकार, बाजार बंद था। He instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर। भाग के आया इस बार ये 7 मार पड़ती नहीं तो इस पे 7.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? बेटा एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अरे घर से गया था, घर पे ही वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देन एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जीरो। बिल्कुल आसान सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30। बेटा 0 से 30 तक अगर हम उसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या कैसे निकालते हैं हम? टोटल इंटरवल अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो? हाँ, अरे भैया 30 मिनट में कितना गया? बाजार तक पहुंचे ही तो था। 30 मिनट में वो बाजार ही तो पहुंचा था, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी? 2.5। और टाइम कितना है? 30 मिनट। मिनट को बदल दो घंटे में, 0.5। बोलो 30 मिनट में आधे घंटा तो होगा, आधा घंटा का मतलब 0.5 आवर्स। तो ये कितना आएगा? 5। बोलो तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अरे ऑब्वियस सी बात है, वो 2.5 किलोमीटर गया ही था कितने से? 5 किलोमीटर पर आवर से, तो वही एवरेज होगा उसका। समझ आ रही बात? क्योंकि वो 5 से ही गया था ना पूरी रास्ते, तो एवरेज भी क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 0 से 50 मिनट। तो हमें ये चेक करना है उसे वापस आने में टाइम कितना लगा। क्या चेक करना है? वापस आने में उसे टाइम कितना लगा। तो वापस आने में लगा हुआ टाइम कितना होगा? टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चला था वो वापस आने में? बोलो वापस आने में डिस्टेंस कितनी चला था? 2.5 ही चल। वापस आने में, सिर्फ वापस आने में, मैं टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वापस आने में कितना टाइम लगा वही निकाल लो ना। तो वापस आने में लगा टाइम कैसे निकालूंगा मैं? वापस आने की दूरी अपॉन वापस आने का स्पीड। तो दूरी कितनी है? 2.5। स्पीड कितनी थी? 7.5। तो कितना लगेगा? 1/3। 1/3 में 60 का गुणा कर दो तो कितना आएगा? 20 मिनट। अरे बोलो, है ना? तो 20 मिनट में वो वापस आया। 30 मिनट में गया था और 20 मिनट में वापस आया। और वो तुमसे ये कह रहा है कि सर आप एक काम करो, 0 से 50 मिनट तक तुम ये बता दो कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी चल गया वो? 5 किलोमीटर 50 मिनट में। 50 मिनट में वो जाके लौट भी तो आया, रुका नहीं था बाजार में, लिखा है उसमें। जाता ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड ऑफ दिस। वो तुरंत वापस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 मिनट में वो बाजार गया तो जाके वापस भी आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.5 या 5? 5। और टोटल टाइम कितना हो गया? 50। 50 में 60 का भाग दे दो तो घंटे में बदल जाएगा ये, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 6। क्या आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड। ठीक? हाँ, कोई समस्या है इसमें? अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि सर ये 5 थी और ये 7.5 थी, 5 और 7.5 का तो एवरेज लेके आ जाएगी स्पीड तो। हाँ, क्योंकि सेम डिस्टेंस गया था, सेम डिस्टेंस वापस आया था।
हाँ, तो तुम लोग नशे में रहते हो। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, जब कोई सेम स्पीड जाता है और सेम स्पीड वापस आता है, मतलब हम अपनी पूरी जर्नी को 2 बराबर दूरियों में बांट देते हैं, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता था v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो तुम इससे भी लगा सकते थे, 2 इंटू v1 कितना है 5 और v2 कितना है 7.5 बटे 5 प्लस 7.5। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें 6 ही मिलेगा। करके देख लो, 75 बटे 12.5, 12 दूनी 24, 12.5 दूनी 25, 6 बार कट जाएगा। नहीं आया समझ? 0 बढ़ा लो 125 और इधर कितना है 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 दिया और 5 छक्का 6 आया। बोलो आना भी चाहिए था। कोई डाउट है क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। और सवाल क्या है इसमें? 0 से 40 मिनट में निकाल लोगे क्या? हाँ भैया, आने में उसे कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। 10 मिनट में कितना आएगा? आधा आएगा। आधा आने का मतलब 2.5 किलोमीटर का आधा कितना हुआ? 1.25। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 2.5 जाने की और 1.25 आने की, 3.75। कितनी हुई? तो डिस्टेंस हुई 3.75 और टाइम कितना है? 40 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो। मेरे ख्याल से कर पाओगे? करना नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? ओके, पॉज कर दो ये।